नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि रक्षाबंधन क्यों मनाया जाता है और इसकी शुरुआत कब से हुई है। तो चलिए जानते हैं। रक्षाबंधन, जिसे राखी भी कहा जाता है, एक लोकप्रिय त्यौहार है जो भाई बहन के बीच प्रेम और सुरक्षा के बंधन का जश्न मनाता है। यह त्यौहार श्रावण मास की पूर्णिमा को मनाया जाता है। इस दिन बहनें अपने भाइयों की कलाई पर राखी बांधती है, जो भाई की सुरक्षा और कल्याण के लिए एक पवित्र धागा होता है। तो आइए जानते हैं इसकी एक प्रसिद्ध पौराणिक कहानी। रक्षाबंधन के इतिहास को लेकर ऐसी एक कहानी प्रचलित है। ऐसी मान्यता है कि सबसे पहले सतयुग से ही इस पर्व की शुरुआत हुई और माँ लक्ष्मी ने राजा बलि को रक्षा सूत्र बांधकर इस परंपरा का शुभारंभ किया। तो आइए जानते हैं इसकी पूरी कहानी। सतयुग में देवताओं और दानवों के बीच कितने युद्ध किए जाते थे, ये तो हम सभी जानते हैं। दानव हमेशा से यही कोशिश में होते थे कि कैसे देवताओं से अमृत को हासिल कर सके, उनके स्वर्ग पर कब्जा कर सकें, जिनके लिए दानव कई कई वर्षों तक तपस्या में लीन रहते थे और वरदान स्वरूप ब्रह्मा, विष्णु और महेश से मनचाहा फल प्राप्त करते थे, जिसके परिणाम देवताओं को सहन करने पड़े थे। राजा बलि जो राक्षस राज थे, उनका जन्म तो राक्षस कुल में हुआ था, परंतु उनका वर्तन बाकी राक्षस जैसा नहीं था, क्योंकि महाराज बलि भक्त प्रहलाद के पौत्र थे। विष्णु भक्त होने के साथ ही देवादिदेव महादेव के भी परम भक्त थे। महादेव की भक्ति से उन्होंने कई सिद्धियां हासिल कर ली थी। राजा बलि ने 101 यज्ञ संपूर्ण करने का अनुष्ठान किया था। तब देवताओं को ये चिंता होने लगी कि अगर राजा बलि ने ये अनुष्ठान पूर्ण कर लिया तो उनके हाथ से स्वर्ग और अमृत दोनों ही राक्षस के पास चले जाएंगे, जिससे दानव पृथ्वी पर आतंक मचा देंगे। इसी दुविधा के हल हेतु सब देवतागण भगवान विष्णु के पास उपस्थित होते हैं। भगवान विष्णु देवताओं के बात सुनकर राजा बलि के पास एक बटुक ब्राह्मण के रूप में जाते हैं, क्योंकि राजा बलि को महादानी भी कहा जाता है, इसलिए उनके द्वार पर आए किसी भी याचक को वो खाली हाथ जाने नहीं देते थे। जब भगवान विष्णु ब्राह्मण अवतार में एक याचक के रूप में राजा बलि के पास आते हैं, तो राजा बलि उनसे कुछ मांगने को कहते हैं, जिस पर ब्राह्मण रूपी भगवान विष्णु राजा बलि से 3 पग भूमि मांगते हैं। राजा बलि ने वचनबद्ध होकर उस बटुक ब्राह्मण को 3 पग भूमि देने का वचन दिया। राजा बलि से वचन प्राप्त करते ही बटुक ब्राह्मण ने विराट रूप धारण कर लिया। उन्होंने एक पग में स्वर्ग, दूसरे पग में धरती नाप ली, फिर तीसरा पग कहाँ नापते। तभी राजा बलि ने वचन पालन करने हेतु तीसरा पैर उन्हें अपने सर पर रखने दिया। राजा के दानशूरता देख भगवान विष्णु प्रसन्न हुए और उन्हें वर मांगने को कहा। राजा बलि ने भगवान विष्णु से ऐसा वर मांगा जिसके कारण भगवान विष्णु को बैकुंठ त्याग कर पाताल लोक में पहरा देना पड़ा। उधर श्री हरि विष्णु से वियोग में माता लक्ष्मी को सहन नहीं हो रहा था। माता लक्ष्मी के निवारण हेतु भगवान शिव जी के पास आती है। शिव जी माता लक्ष्मी से कहते हैं, राजा बलि वचनबद्ध पुरुष हैं, अगर माता लक्ष्मी राजा बलि को किसी बंधन में बांध दे तो वो श्री हरि विष्णु को बैकुंठ ला सकती है। शिव जी ने माता लक्ष्मी की सहायता हेतु अपने नागवासों को उनके साथ जाने का आदेश दिया। माता लक्ष्मी पाताल लोक पहुंचती है और एक नाग कन्या का रूप धारण करती है। वे राजा बलि के पास पहुंचती है और उनसे सहायता के लिए अनुग्रह करती है, और नागवासों जो उनकी सहायता के लिए आए थे वे एक रक्षा सूत्र में बंध जाते हैं और राजा बलि को वो रक्षा सूत्र बांध देती है। राजा बलि ने माता लक्ष्मी को वचन देते हैं कि वे सदैव उनकी रक्षा करेंगे और उन्हें मनचाहा फल प्रदान करेंगे। जब माता लक्ष्मी अपनी देवी स्वरूप में आती है और उनसे श्री हरि को मांग लेती है,
तब राजा बलि उनसे कहते हैं कि आज से जो भी स्त्री किसी पुरुष को रक्षा सूत्र बांधकर मन से भाई मानकर अपनी रक्षा का वचन मांगेगी, भाई बहन के रक्षा कवच में बंध जाएगा और ये रक्षा सूत्र भाई के कलाई में बांधने से भाई की सारी बलाइयां टल जाएगी। तब से श्रावण माह के पूर्णिमा को हर बहन अपने भाई को नाग रूपी मजबूत रक्षा सूत्र भाई के कलाई पे बांधती है और भाई उस रक्षा सूत्र के बंधन में बंध जाता है। इसलिए इसे रक्षाबंधन का पर्व कहा जाता है। तो दोस्तों, ये रक्षाबंधन की कहानी आप लोगों को अच्छी